उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुश्किल में फंस गई है। योगी आदित्यनाथ का कद पार्टी में इतना बड़ा हो चुका है कि वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को ही चुनौती देने लगे हैं। पीएम मोदी की पसंद AK शर्मा को एक बार में ही उन्होंने लगभग खारिज कर दिया। बीजेपी और संघ के बड़े नेता यूपी पहुंचे, लेकिन योगी पर दबाव नहीं बना पाए। आखिर में हुआ वही जो योगी चाहते थे। AK शर्मा लखनऊ से दिल्ली लौट आए और योगी की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन मामला विधानसभा चुनावों का है। यूपी विधानसभा चुनाव ही लोकसभा चुनावों के परिणामों की दिशा तय करेंगे। 2024 में किसकी सरकार दिल्ली में होगी और यहीं बीजेपी फंस गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी फैसला नहीं ले पा रही है कि यूपी में योगी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए या फिर मोदी शाह की जोड़ी को चुनावी बेड़ा पार कराने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। पार्टी में चिंतन मनन मंथन सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये तय नहीं हो पा रहा कि किसे चेहरा बनाया जाए। पार्टी ने ये तो साफ कर दिया कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। कैबिनेट के विस्तार पर फैसला योगी आदित्यनाथ ही लेंगे और उनका फैसला कैबिनेट विस्तार न करने का दिखाई दे रहा है। यानी AK शर्मा की हैसियत लखनऊ में एक MLC से ज्यादा की नहीं होगी। योगी ही CM पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन प्रमुख स्टार प्रचारक कोई और होगा। चुनावी रणनीति भी कोई और तैयार करेगा। इन सब में योगी को कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी योगी के भरोसे बीजेपी यूपी को नहीं छोड़ेगी। BL संतोष अभी पिछले दिनों यूपी में थे। उन्होंने बीजेपी के विधायकों से मुलाकात करके योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल किया तो अधिकांश विधायकों की राय थी कि नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन साथ ही ये चिंता भी थी कि योगी को हटाया तो चुनाव में हार की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी ना तो योगी को हटाते बन रहा है और ना ही बनाते। इसके बाद पार्टी ने तय कर लिया कि यूपी का चुनाव CM योगी के नाम पर नहीं बल्कि PM मोदी के नाम पर लड़ा जाएगा, क्योंकि महामारी के दौरान PM मोदी से ज्यादा नुकसान योगी आदित्यनाथ की छवि को हुआ है। PM मोदी की छवि की ब्रांडिंग एक बार फिर शुरू कर दी गई है। कल राष्ट्र के नाम संबोधन में इसकी झलक भी दिखाई दी, लेकिन योगी को पार्टी ने अकेला छोड़ने का फैसला कर लिया है। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य तो साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। केंद्रीय नेतृत्व मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, लेकिन योगी के तेवरों से साफ है कि जिस तरह उन्होंने पार्टी को विधानसभा चुनाव के लिए CM उम्मीदवार प्रोजेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया है, वैसे ही वो चुनाव की पूरी कमान भी अपने हाथ में ले लेंगे। ऐसे में साफ है कि यूपी में भले ही आदित्यनाथ के आगे अभी बीजेपी झुक गई हो, लेकिन योगी की राह आसान नहीं है।